नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT साइंस प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे हैं NCERT क्लास 8 का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसके बारे में। और अब तक की जो वीडियोस हैं उन वीडियोस में हमने डिस्कस किया है जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। अब उसके बाद आगे हम इसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, कैसे एक सिंगल सेल एक बिग इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है, इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उससे पहले अगर आपकी जो बुक है, अगर आप बुक में देखें तो बूझो जो है वो एक क्वेश्चन करता है कि हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल, कि कैसे एक सिंगल सेल है जाइगोट। अगर आप देखेंगे जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है। अभी तक जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है। तो कैसे ये सिंगल सेल आगे चल करके डेवलप हो करके एक बड़े इंडिविजुअल में क्या होता है, चेंज होता है। तो इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, यानी जो जाइगोट है वो अब क्या होगा, डेवलप होगा। डेवलप होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो देख लो, जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और यही जाइगोट आगे चल करके डेवलप होकर के एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो अगर आप देखें हिंदी में एम्ब्रियो को कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं, भ्रूण। तो एम्ब्रियो बन जाता है कौन, जाइगोट। और जो जाइगोट है इट डिवाइड्स रिपीटली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल, कि जो जाइगोट है ये लगातार क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है, ये डिवाइड होता रहता है। डिवाइड होगा यानी एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, लगातार ये क्या करता है, ये जाइगोट डिवाइड होता है और एक सेल का क्या बन जाता है, गोला बन जाता है। ठीक है। और ये जो सेल है, द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट इन डेवलप इनटू टिश्यूज और ऑर्गन्स इन द बॉडी। ठीक है। अब यही क्या है, यही जो सेल्स हैं ये अब आपस में जुड़ करके बॉडी के जो टिश्यूज हैं या ऑर्गन हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपने देखा होगा, आपने सेल का जो चैप्टर पढ़ा है, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। बहुत सारी सेल मिल करके क्या करते हैं, टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो जो डेवलपिंग जो स्ट्रक्चर है, इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, अब इट इज टर्म्ड एज एन एम्ब्रियो। इसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। और उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है इट गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। आगे डेवलपमेंट के लिए इस एम्ब्रियो अब कहाँ चले जाता है, जो यूटरस की जो वॉल है, गर्भाशय की जो दीवारें हैं, वहाँ क्या हो जाता है, ये चला जाता है। अब देखें सबसे पहले कि होता क्या है, ये जो बुक है, बुक में आपके पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि सबसे पहले होता क्या है इसमें। तो अगर आप देखेंगे जो जाइगोट है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, पहले आपने देखा जो जाइगोट है वो जाइगोट क्या होता है, वो एक क्या है, उस अभी एक सिंगल सेल है। ये जाइगोट यहाँ पे है, और इसमें अगर आप इसको ध्यान से देखें एक सेल है और उसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होता है, इस जाइगोट में सेल डिवीज़न होता है। अभी ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ओवेरी है ना। और ये क्या है, ये जहाँ पे जो यहाँ के इसकी जो पोजीशन है अभी, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये है ओविडक्ट। ये क्या है, ओविडक्ट है, या फैलोपियन ट्यूब आप कह सकते हैं, ये यहाँ पे है। अब ये क्या होता है, डिवाइड होता है, लगातार इसमें डिवीजन होता है, डिवाइड होता रहता है। और धीरे धीरे अगर आप यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ देख रहे हैं, ये सेल का एक क्या बन जाता है, बॉल बन जाता है, गोला बन जाता है, कि जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। और धीरे धीरे अब ये कहाँ चले जाता है, ये जो जाइगोट है ये आगे की ओर मूव कर रहा है, और उसके बाद ये चले जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, यूटेरस में। ये यूटेरस है, ये कहाँ चले जाएगा, यूटेरस में चले जाएगा। और अब यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, इसमें बहुत सारी टिश्यूज होंगे और ऑर्गन्स होंगे, जिसको अब इसको क्या कहेंगे,
एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। यानी अब जो जाइगोट है, जाइगोट सबसे पहले आपने देखा क्या हुआ, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अगर आप इसके थ्रू अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता है भाई ये ओवेरी है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, एग रिलीज किया जाता है। एग रिलीज किया जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा कि जो स्पर्म है, स्पर्म आएगा, स्पर्म इस एग के साथ मिलेगा और दोनों मिलकर के जाइगोट बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा। अब ये जाइगोट क्या होगा, इसका धीरे धीरे इसमें सेल डिवीजन होगा, बहुत सारे सेल बनेंगे इसमें, ठीक है। और सेल जब बनेंगी तो सेल का पूरा एक क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। और इसके बाद ये जो गोला है इसमें क्या हो जाएंगे, बहुत सारे टिश्यूज होंगे, ऑर्गन्स होंगे। और ये अब चले जाता है कहाँ पे, जो यूटेरस है, यूटेरस पे। और यूटेरस की जो लाइनिंग है, जो दीवार है, उसकी दीवार से ये क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और आगे इसका वहीं पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इसके लिए मैंने इससे पहले आपकी इसी में आप जा कर के देख सकते हैं एक वीडियो, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसका एनिमेशन भी आपको मेरी जो वीडियोस हैं उसमें मिल जाएगा। आप उसको, इस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। अब इसके बाद जब क्या होगा, जो एम्ब्रियो है ये धीरे धीरे क्या होगा, कंटिन्यूअसली ये एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, वहाँ पे यूटेरस की जो वॉल है वहाँ पे ये डेवलप होता रहेगा। और इसके बाद इसमें बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, जैसे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, हेड्स है, आइज़ हैं, ईयर्स हैं, ये क्या होंगे, धीरे धीरे उसमें बनते जाएंगे। और एक ऐसी स्टेज आएगी जब क्या होगा, बॉडी के जो सारे पार्ट है एम्ब्रियो के वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। मदर के यूट्रस में अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप उसके बॉडी के सारे पार्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फीटस। तब इसको क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। फीटस में जब इसका क्या है कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डेवलप हुआ मदर के यूट्रस में, और अब आप उसके क्या कर पा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की मदद से आप उसके सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको वहाँ पे देख पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये इसका हाथ है, ये इसका पैर है, ये इसके आइज़ हैं, ये इसके लेग हैं, ये इसके हेड है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे, तब उसको कहेंगे अब वो डेवलप होकर के क्या बन गया है, फीटस बन गया है। और उसके बाद जब इस फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ का टाइम लगता है, उसके बाद जो मदर है वो क्या करती है, शी गिव्स बर्थ टू द बेबी, वो बच्चे को क्या देती है, जन्म देती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या चलती रहती है, प्रोसेस चलती रहती है। ये आप देख सकते हैं बुक में आपके ये डायग्राम दे रखा है। इसमें अगर आप देखें ये पूरी क्या है, ये बाहर से ये क्या है, अगर आप जिसमें देखें ये यूट्रस की क्या है, लाइनिंग है। ये सारे अगर आप देखें यूट्रस की लाइनिंग है। और यहाँ पे ये जो बेबी है, ये बेबी यहाँ पे पाया जाता है, यूट्रस में पाया जाता है। और इसमें भाई उसको खाना कहाँ से मिलेगा, ये रेड कलर का जो अंदर जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ये रेड कलर वाला जो पोर्शन है ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के थ्रू ये मदर की बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है और मदर की ही बॉडी से वो अपना फूड वगैरह क्या करता रहता है, प्राप्त करता रहता है। और जब क्या होता है, उसको अच्छे से जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बॉडी के सारे पार्ट डेवलप हो जाते हैं, तब जा कर के मदर क्या कर देती है, जो चाइल्ड है, चाइल्ड को क्या कर देती है, जन्म दे देती है, उस बेबी को जन्म दे देती है। ठीक है, तो ये ह्यूमन बीइंग में पढ़ा आपने कि होगा क्या, मेनली कि फर्टिलाइजेशन की सबसे पहले क्या होगा भाई, रिप्रोडक्शन जो है उसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर डिवाइड होगा, डिवाइड होकर के वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो डिवाइड होकर के क्या करेगा, फीटस बनाएगा। और जब फीटस पूरा डेवलप हो जाएगा तब उसको आप क्या कहेंगे, बेबी कहेंगे। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका क्या होगा, जन्म होगा। ठीक है, और इसके अलावा अदर जो है जैसे उसमें अगर आप देख सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है हेंस में भी होता है। ठीक है, लेकिन हेंस में जो मुर्गी जो है उसमें अगर आपने देखा होगा कि उसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन वो क्या नहीं करता है, वो सीधे बच्चे जन्म नहीं देता है, बल्कि क्या करता है, आपने देखा होगा कोई भी क्या है मुर्गी है, उसको देखा होगा आपने, वो अपने अंडों के ऊपर से बैठी हुई रहती है। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि इसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए एम्ब्रियो के बनने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है, एक टेम्परेचर की, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसीलिए हैन क्या करती है, अपने अंडों के ऊपर बैठ करके उसको क्या करती है, हैच करती है, उसको सेकती है।
और जब उसको जो अब अच्छी तरह से जब वो सेक लेती है, उसके बाद जब टेम्परेचर ठीक ठाक हो जाता है, तो उससे क्या होते हैं, जो नए जो चिक्स हैं उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। वो एग सेल जो है, उसके बाहर का जो एग के बाहर का जो सेल है, कवच है वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट का बना, वो फट जाता है और उसके बाद नए क्या होता है, बेबी क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। ठीक है। बाकी जो एनिमल्स जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो इनमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है वो फीमेल की बॉडी के बाहर ही होगा, और इस प्रकार का जो एम्ब्रियो है वो लगातार ग्रो करता रहता है अपने एग कवरिंग के साथ, एग के बाहर की जो कवरिंग है उसके साथ। और जब ये पूरा एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाएगा, वो एग क्या हो जाता है, फट जाता है। और उसके बाद अगर आपने देखा होगा पॉन्ड्स वगैरह में आप क्या करते हैं, जो जैसे टैडपोल वगैरह तैरते हुए आपने देखे होंगे, तो टैडपोल वगैरह उसी से निकलते हैं। ठीक है। इसका जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इसका जो वीडियो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप जो मेरा जो चैनल है उसमें जा करके उसका शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, किस प्रकार से जो टैडपोल है, टैडपोल का क्या होता है, अडल्ट फ्रॉग में वो क्या होता है, चेंज होता है। तो ये पढ़ा आपने इसके बारे में, जो डेवलपमेंट ऑफ जो बेबी है उसके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। इसके बाद एक और टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स का, कि ओविपेरस कौन होते हैं और विविपेरस कौन होते हैं। तो मेनली अगर आप देखें, ओविपेरस जो होते हैं, ओविपेरस क्या होते हैं, ओविपेरस एनिमल्स की बात करें, दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। एक क्या करते हैं, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, और दूसरे क्या करते हैं, एक बार अंडे देते हैं और फिर उन अंडों से बच्चों का क्या होता है, जन्म होता है। तो ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, सीधे यंग वंस को, बच्चों को जन्म देते हैं, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं। विविपेरस कौन है, जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है। और ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं और उसके बाद उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं उनको। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने अगल बगल जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, उनमें ओविपेरस और विविपेरस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनके जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।